नमस्कार दोस्तों। चाइना से खबर है कि चाइना ने जो शिनजियांग एरिया था वहां पर दो नई काउंटीज बना दिए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया। क्या चाइना ने कॉपी पेस्ट कर लिया है मोदी जी की पॉलिसी को? जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर आपको मालूम है एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, हमने उसके दो टुकड़े कर दिए। एक जम्मू कश्मीर रीजन अलग से हो गया, लद्दाख हमने अलग कर दिया। उसके बाद से थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व भी कर दिया है। अब क्या चाइना भी वही हरकतें कर रहा है कि शिनजियांग इनका डिस्टर्ब्ड है, वहां पर भी इन्होंने दो काउंटीज को अनाउंस कर दिया और भारत इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहा है। भाई हमारा शिनजियांग से लेना देना क्या है? ना ही उगर मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना है, तो फिर भारत प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और चाइना की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे रातों रात शिनजियांग के दो तीन टुकड़े करने पड़ गए? अब इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे से रिलेट करती है, क्योंकि दो नई काउंटीज शिनजियांग एरिया में क्रिएट कर दी है। अब हुआ क्या था? हुआ यह है, पहली बात यह कि शिनजियांग के जो उगर मुसलमान हैं, वैसे तो उग्रवादी बोलना चाहिए, ये जो जिन्होंने सीरिया में काम किया था, सीरिया में गवर्नमेंट को गिरवा दिया असाद की, और वहां पर जिहादी को बिठा दिया। अब उन्होंने कसम खाई है कि हम चाइना के अंदर भी हम शिनजियांग को रिलीज करवाएंगे या इंडिपेंडेंट करवाएंगे। अब यह लड़ाई चाइना तक पहुंचने वाली है। शायद इसीलिए चाइना ने भी इमीडिएटली, जैसे ही उन्हें थ्रेट आता हुआ दिखाई दिया अपने कंट्री की तरफ, उन्होंने उठाकर वहां पर उसके टुकड़े कर दिए। करने भी चाहिए। अगर इसी तरह से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा सही अलाउड है। लेकिन भारत ने भी प्रोटेस्ट किया है चाइना के इस डिसीजन को कि आप दो काउंटीज नहीं बना सकते शिनजियांग रीजन के अंदर, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी और जो हमारी टेरिटरी है उसे भी आप टच कर रहे हो। चाइना ने गंदी हरकत क्या करी? शिनजियांग जो उगर मुसलमानों का एरिया है, वहां पर जब दो काउंटीज को बनाया, साथ में उन्होंने अक्साई चीन का एरिया भी उसके अंदर डाल दिया एक काउंटी के अंदर। दो काउंटीज हैं, हियान और हिकांग, दो काउंटीज के नाम रखे हैं। और ये जो सारी न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है उसने बताया है, और इसके हेडक्वार्टर्स भी उन्होंने अनाउंस कर दिए। भाई आपने दो काउंटीज बनाई हैं, उसके हेडक्वार्टर अनाउंस कर दिए, और साथ में ये भी बोल दिया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अक्साई चीन का एरिया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। भारत हमेशा से कहता है कि ये टेरिटरी हमारी है, आपने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया, क्योंकि हमारे नेहरू जी के टाइम पर उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे कि अगर मैंने अटैक किया तो चाइना कहीं नाराज ना हो जाए। पैसे जो लिए हुए थे नाना जी ने भी, दादी ने, पिताजी ने, और अब पप्पू ने भी चाइना से, इसलिए ये कभी भी चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन इन्होंने ना हिस्ट्री में लिया ना ही आज लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी जाता नहीं है, कभी भूलना मत। अब इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे जो भारत ने ऑब्जेक्ट किया है उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, वो भी बताऊंगा क्यों। कि एक तो बोल दिया जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोल दिया कि वी हैव सीन दिस अनाउंसमेंट कि जहां पर दो काउंटीज बनाई जा रही हैं और ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भारत का जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वो भी आपने बीच में इंक्लूड कर ली। हम कभी भी इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो भारत की धरती थी, है और हमेशा रहेगी, ये तो हमने बोल दिया। और ये जो है जो दो काउंटीज बनाई हैं, इसका हमारे ऊपर भी असर होता है, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को आपने ललकारा है, क्योंकि आपने फोर्सफुली उस एरिया को ऑक्यूपाई किया था। लेकिन हमने जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ एक सॉलम प्रोटेस्ट है, यानी कि एक सॉफ्ट हमने प्रोटेस्ट किया है। आपके एरिया को जो उन्होंने हड़पा था, उन्होंने उसके ऊपर अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और आप उसे सॉफ्ट प्रोटेस्ट दे रहे हैं। भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, हर आदमी नया मैप निकाल रहा है और आप रिएक्शन देते हैं सॉफ्ट रिएक्शन। वो बोलते हैं हमने गजवे हिंद करना है, हमने आपके टुकड़े करने हैं, आप बोलते हैं सॉफ्ट रिएक्शन। मुझे आज तक ये पॉलिसी समझ नहीं आई। भाई अगर आपकी पोजीशन में, इतनी स्ट्रांग पोजीशन में पाकिस्तानी होते या बांग्लादेशी होते,
अब तक आपके ऊपर अटैक कर गए होते और गलियों में कत्लेआम कर दिया होता। आप हैं सॉफ्ट प्रोटेस्ट क्योंकि पुरुषोत्तम राम बनना है। बट डेवलपमेंट जो हुई है चाइना में बहुत ही सेंसिटिव है और एक सेंसिटिव टाइम पर आई है। आप सोचकर देखिए, अभी तो चाइना ने भारत के साथ डायलॉग शुरू किया था दिसंबर 18 को बाउंड्री के ऊपर। हाई लेवल बाउंड्री टॉक्स हुई हैं दिसंबर 18 को। वो भी हमारे अजीत डोभाल जी चाइना आए हुए थे। यहां पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से मीटिंग करी है और 4-5 साल के बाद ये मीटिंग्स जिसको बोलते हैं स्टार्ट हुई हैं। 23rd राउंड ऑफ बाउंड्री नेगोशिएशंस कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं बाउंड्री के उसको खत्म करते हैं, आप भी तरक्की करिए हम भी तरक्की करते हैं। और मोदी जी ने भी अपने मेजर लेफ्टिनेंट यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है अजीत डोभाल को, किसी को नहीं मालूम था कि वो चाइना में आ रहे हैं। मुझे भी खबर नहीं थी कि अजीत डोभाल जी यहां पहुंच गए हैं और आके उन्होंने कई काम किए। इवन कि हमने अपना जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत है, उसकी बात भी कर ली और हमें परमिशन मिल गई है। अब भारत से ही हम कैलाश के दर्शन करने जा सकते हैं। और साथ में यह भी बोल दिया कि भाई जो आप बार बार हमारे और बॉर्डर के अंदर आते रहते हो वो आना बंद कीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। और चाइना मान भी गया है। अब दोस्तों, भारत और चाइना ने अपने डिस्प्यूट्स को एक तरह से बातचीत में सॉल्व कर लिया। हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उसे नॉर्मलाइज भी कर लिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात उन्होंने अक्साई चीन का मुद्दा उठा लिया चाइना ने। क्या यह रीजन है कि इसकी मजबूरी है या इसे उकसाया जा रहा है? अब इसके ऊपर बात करते हैं। आपको मालूम है कि रिसेंटली एक सीआईए की रिपोर्ट आई है, जो एक्स सीआईए का एक आदमी है जिसने बोला कि डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें सीआईए इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वो चाहते हैं कि भारत और चाइना का युद्ध हो जाए। अब रीजन क्या है? रीजन है कि चाइना ने अब अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। भारत अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और ये चीजें अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है कि भारत और चाइना जैसे कंट्रीज जो पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको बोलते थे वो हमें आंखें दिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोनों आपस में लड़ने के बाद इतने वीक हो जाएं कि अमेरिका की जो दादागिरी है उसे चैलेंज ही ना कर पाए। इसलिए जानबूझकर इन्हें उकसाया जा रहा है कि आप लड़ाई कीजिए। और आपको मालूम है कि हर एक गवर्नमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जिसे वो डीप स्टेट यूज करता है पैसे देकर। हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर्स कम नहीं है जो हमेशा उकसाते हैं मोदी जी को, आप चाइना का नाम क्यों नहीं लेते, आप चाइना को अटैक क्यों नहीं करते। और भाई जब तुम्हारी गवर्नमेंट थी तुमने कितनी बार अटैक कर लिया? तुमने एक्साई चीन कौन सा रिलीज करवा लिया? या अरुणाचल में जो एरियाज उन्होंने कैप्चर कर रहे हैं आप ही की गवर्नमेंट में, तो आपने कौन सा, राहुल गांधी आपने रिलीज करवा दिए। लेकिन मोदी जी को बोलते हैं आप चाइना पे अटैक कर दीजिए, आप चाइना से लड़ाई कीजिए, आप उसे उल्टा सीधा बोलिए। तो डीप स्टेट ने ऐसे पप्पुओं को अपने पेरोल पे रखा है जहां पे हर महीने पैसे आते हैं और उसके बाद इनको एक डिक्टेशन दी जाती है कि तुमने इस तरह से गन डालना है। एक तो ये डीप स्टेट का रीजन है जिसके कारण चाइना में भी किसी ने बैठकर ये काम कर दिया। भाई आपको दो काउंटीज क्रिएट करनी थी, आप शिंजियांग में कर सकते थे, अक्साई चीन ही क्यों? अब इसका रीजन एक और भी है, दो रीजन और है। एक तो डीप स्टेट हो गया, दूसरा है कि जब जब चाइना की इकोनॉमी डाउन आती है, जब इन्हें लगता है कि अब हमें रिवाइव करने का अभी रास्ता नहीं निकल रहा, चाइना ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देता है। जब गलवान में वो एंटर करे थे तब भी चाइना की इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अपने यहां पर एक सोशल मीडिया में एक पर्सपेक्टिव बनाना कि देखिए हमने भारत की चीथड़े उखाड़ दिए, हम उसकी कंट्री में घुस गए हैं और अपने एरिया को हमने रिक्लेम कर लिया। वो वैसा ही है जैसे पाकिस्तानी है, बड़े भंगड़े डालते हैं, वो देखिए हमने हिंदुओं को सबक सिखा दिया, हमने कश्मीर में जाकर उग्रवादी भेजे और वहां पर इतने हमने जान उनकी ली। तो वहां पे पाकिस्तान में वहां पे जो एक आटे की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चावल है नहीं, भीख मांग रहे हैं, वो सारे भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं और अपनी गरीबी को वो भूल जाते हैं, अपनी भूख को भी वो भूल जाते हैं। चाइना में भी ऐसा ही हाल है क्योंकि तभी इन दोनों की दोस्ती भी बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तानियों से सीखकर चाइना ने ये काम करने शुरू कर दिए कि जब जब इकोनॉमी डाउन हो भारत के ऊपर हमला कर दो या कोई ना कोई ऐसा उल्टा सीधा हरकतें कर दो। कभी नाम चेंज कर देंगे अरुणाचल का, कभी लद्दाख का नाम चेंज कर देंगे, कभी अब इन्होंने नया मैप निकाल दिया, अपनी काउंटीज को भी बीच में इंक्लूड कर दिया। अब तीसरा रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये एक टूल है भारत के साथ नेगोशिएट करने का।
अब आप बोलेंगे भारत से नेगोशिएट करना क्या है, बॉर्डर तो सारा सॉल्व हो गया। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स पे सिर्फ बॉर्डर ही नहीं नेगोशिएट होता, ट्रेड भी नेगोशिएट होता है। और भारत ने क्या किया, भारत ने भी नेगोशिएट किया ट्रेड को बॉर्डर के साथ। मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक चाइना अपने हमारे बॉर्डर के 6 पोजीशन से पीछे नहीं हटा, हमने भी इनके लिए इन्वेस्टमेंट्स को ओपन नहीं किया। जब चाइना पीछे हट गया, उसके बाद हमने भी डायलॉग शुरू किया 4-5 साल के बाद, और साथ में इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया भारत के अंदर। अब चाइना की दुखती रग क्या है वो समझिए। चाइना के अंदर कंजम्पशन नहीं है, उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाहर जाकर। ये मैं एग्जांपल समझाता हूं जापान के साथ। जापान की इकोनॉमी पिछले 20-30 साल से नीचे आ रही है, आपने कई बार सुना होगा। लेकिन जापान की जो हालत है वो अभी भी बाकी कंट्री से बहुत बेहतरीन है। उसका रीजन है क्योंकि जापान ने क्या किया, 25-30 साल पहले जब इनकी इकोनॉमी डाउन आनी शुरू हुई, इन्होंने अपनी कंपनीज को बोला आप दुनिया में जाकर इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर फैक्ट्रियां लगाइए और वहां पर माल बनाकर उस कंट्रीज में पैसे बनाइए और पैसे कमाकर आप वापस भेजिए। तो जापानीज कंपनीज ने यही काम किया। इसलिए अगर कंजम्पशन जापान के अंदर कम भी है, लेकिन इनकी कंपनियां बाहर जाकर इतना पैसा बनाती हैं कि वो पूरे कंट्री को चला रही हैं। बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस ही आपकी कंट्री को चलाता है। अब आप देखिए, जापान के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी फैक्ट्रियां पूरी दुनिया में लगी हुई हैं। वही काम चाइना भी कर रहा है। चाइना चाहता है कि वो उनकी जो बड़ी कंपनीज है वो दुनिया में जाकर फैक्ट्रियां लगाएं, वहां पर पैसे कमाकर वो वापस भेजें। अभी स्टार्टलिंग न्यूज ये है कि 57% ऑफ चाइनीज कंपनीज इनकम वो चाइना से नहीं आती, वो आउट ऑफ चाइना से आती है और वो पैसा सारा चाइना में जाता है। तो इसलिए चाइना चाहता है कि भारत के अंदर इसकी कंपनियों की फैक्ट्रियां लगें ताकि भारत में माल बने और भारत में ही बिके और यहां से एक्सपोर्ट भी हो। इससे वो बाईपास भी कर लेंगे अमेरिका की जो सैंक्शंस ट्रंप लगाने वाला है। और दूसरा, जो भारत की इतनी बड़ी मार्केट है कंजम्पशन की, उसे भी वो टैप करना चाहता है। उसे नेगोशिएशन टूल के लिए, क्योंकि भारत उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो उसे तंग किया जा रहा है इस तरह की हरकत करके। देखिए, अक्साई चीन को उन्होंने अपनी काउंटी का पार्ट बना लिया। अब आप सोच के देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर क्या ये सही है या गलत है? दिस इज हाउ कंट्रीज वर्क। हमने भी गलवान के लिए हमने नेगोशिएट किया और हमने उनको पीछे धकेल दिया। अब उन्हें कुछ चाहिए तो वो भी हमारे साथ वही गेम खेल रहे हैं जो हमने इनके साथ खेली। और चाइना जो है वो तो वैसे भी कॉपी पेस्ट मास्टर है। उन्होंने देख लिया कि भी भारत ने मेरे साथ ये किया, मुझे पीछे हटना पड़ा, और अब मैं भी अगर इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो भारत भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगा, वो मेरे साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगा। ये जियो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज फेयर इन जियो पॉलिटिक्स। वैसे बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट ये भी वॉर भी है और लव भी है। ये तो दोनों चीजें इकट्ठी हैं। आपको कंट्री से प्यार भी होता है और नफरत भी होती है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो चाइना ने ये हरकतें कर दी। अब आगे होगा क्या? चाइना ये चीजें स्क्रू जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको और टाइट करता रहेगा। मैं कम्युनिस्ट सिस्टम को अच्छी तरह से समझता हूं, यहां पर रह रहा हूं बहुत देर से। ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये बॉर्डर से पीछे हटे हैं, नाक इनकी खून से लाल हुई है, ये उस शर्म को इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। तो इसलिए ये बार बार ये हरकतें करेंगे, आपको तंग करेंगे और ये तंग करते रहेंगे जब तक ये अपने मकसद के ऊपर पूरा ना ये कर ले। अब हमें क्या करना है? ये जो सॉफ्ट प्रोटेस्ट आपने किया है ना, इसकी बजाय आपको हार्ड प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हार्ड प्रोटेस्ट एक ही है, जो परमिशंस आपने इनकी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं उसको आप रद्द कर दीजिए। आप इनकी 2-4 कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स को ब्लॉक करेंगे, ये इमीडिएटली पूरा नक्शा ये चेंज कर लेंगे। इस वक्त इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, आप सोच नहीं सकते। इन्हें भारत की मार्केट की जरूरत है। आपको सॉफ्ट प्रोटेस्ट की बजाय हार्ड प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बिना आप चाइना जैसे इतने बड़े कंट्री को और इनकी पॉलिसीज को फाइट नहीं कर सकते। इनके एजेंट पूरे भारत में प्लांटेड हैं, मीडिया से लेकर ऑपोजिशन तक। मुझे आप एक आदमी बता दीजिए जो भारत का चाइना में प्लांटेड हो और इनकी गवर्नमेंट में हो और इनकी गवर्नमेंट को तंग कर रहा हो।
एक भी आदमी आप बता दीजिए, यानी कि वो ओपनली आपको, आपके लोगों को खरीद रहे हैं। आप एक भी आदमी इनकी मीडिया में या इनकी गवर्नमेंट में आप सोच भी नहीं सकते कि आप खरीद सकते हैं, क्योंकि चाइनीज लोग इतनी आसानी से बिकाऊ नहीं हैं और हमारे बिकने के लिए हर रोज सड़कों पे खड़े होते हैं। हमारे तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा होता है हमारा आज का ये रेट है, इतने दे दीजिए, जजमेंट ले लीजिए। ये हालत है हमारे कंट्री की। इसलिए जो आज चाइना ने किया है, आपको सॉफ्ट प्रोटेस्ट की बजाय आपको हार्ड प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। रास्ता मैंने आपको बता दिया, करना मोदी गवर्नमेंट को है, क्योंकि इन्हीं से हमें उम्मीद है। अगर गलती से भी कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत में बन गई तो भूल जाओ, इस कंट्री के पहले ही महीने में 100 टुकड़े हो जाएंगे और ये उनका मकसद है। सो मोदी जी, आपको हार्ड प्रोटेस्ट करना है, सॉफ्ट नहीं। दोस्तों, दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज, इसलिए इसे कवर करना जरूरी था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मजबूरी है चाइना की कि उसे ये करना पड़ रहा है, लेकिन अब भारत इसको कैसे डील करेगा, ये इसके ऊपर हम भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।